अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलशन आरा है। आपको मैं डेली कोई ना कोई टिप्स जो है ना ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना अपने ऊपर भी अपनाई हैं और मैं दूसरे ऑडियंस को भी यही चीज़ें बताऊंगी कि देखें। मैं मैं भी एक लेडीज़ हूँ और जो मुझे फ़ायदे हुए हैं, मेरा दिल करता है कि मैं आप तक को ये चीज़ें पहुँचाऊँ। ठीक है। सर्दी आते ही देखें ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल थोड़ा बढ़ जाता है। आज का टॉपिक हमारा अखरोट खाने से क्या फ़ायदे होते हैं, ये मैं आपसे शेयर करूँगी। ठीक है। अखरोट के अंदर मेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट में मेगा 3 का रोल होना होना भी चाहिए और होता भी है। जिन बच्चों में मेगा 3 की कमी होती है, वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। इवन के बच्चे ही नहीं, बड़े भी। वो आप देखें कि जिनमें मेगा 3 की कमी होती है, उन बच्चों में क्या होता है या बड़ों में क्या होता है, वो आगे बढ़ नहीं सकते। आगे बढ़ने से मीन्स के वो कंफ्यूज होते हैं हर वक्त, क्योंकि उनके मेंटली तौर पे भी वो डिस्टर्ब होते हैं। वो चीज़ों की जब कमी होगी हमारी बॉडी में, तो उनको किस तरह पूरा करना है, ये या तो पेरेंट्स हेल्प करते हैं या फिर इंसान को खुद ही कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है। अभी इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि अखरोट जो है वो किस तरह खाना है। आप इसको नोट करें। देखिए, जैसे ये जो अखरोट मैंने तोड़ के रखा है, ये पूरा हमारा ब्रेन है। ठीक है। दिमाग, ये इंसानी दिमाग की शक्ल है। अगर अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें देखिए इशारे से बताई इंसान को कि मैंने तुम्हें इतना शौक़ दिया है कि आप देखो और उसको समझो और उस पर अमल करो। अगर मैं फिर भी नहीं करती तो फिर शायद ही मुझे भी शौक़ नहीं है इन चीज़ों का ना। तो अखरोट जो है दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। वो तो इतना ज़रूरी है कि जो ख़वातीन या जेंट्स डिप्रेशन के शिकार हैं, मैं उनको ज़रूर ये बताऊंगी कि आप रात को 3 अखरोट जो है ना डेली या तो दूध के साथ खा लें या पानी के साथ। और अगर नहीं इन दोनों चीज़ों के साथ खाना, आप ऐसे भी खा सकते हैं। आप देखिएगा, आपको एक सुकून की नींद आएगी डेली। ठीक है। जब आप पूरी नींद करेंगे अच्छे तरीके से, तो समझ लें कि आप सुबह जब उठेंगे तो बहुत फ्रेश होंगे। तो मेगा 3 की कमी की वजह से हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ये मेगा 3, सबसे पहले तो मेगा 3 इंसानी जिस्म के अंदर से दूर करता है। इवन के यहाँ तक कि जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल किस तरह बढ़ता है हमारा, क्योंकि हम लोग खाने बहुत भून भून के खाते हैं, जिसमें ऑयल इस तरह यूज़ करते हैं जैसे कि हमने पानी डाल रहे हैं। ठीक है। पानी उसके अंदर शामिल किया और उसके बगैर हम नहीं खाते, तो उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो हम ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट है अखरोट का इस्तेमाल। जिन जिन लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर हाई है, प्लीज़ आप इस चीज़ पे ज़रूर अमल करें। देखें, ये ज़्यादा महंगी नहीं होती, ये मेडिसिन से महंगी नहीं है। आप इसमें अमल करके देखें, फिर उसके बाद और सिर्फ ओनली 40 डेज़ यानी 40 दिन तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल और आपकी शुगर बिल्कुल लेवल पे आ जाएगी। तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हम बेतुकी खा लेते हैं, तो उससे बेहतर है हम कोई ऐसी चीज़ खाएं जिससे हमें फ़ायदा हो। और मैंने अमूमन आजकल देखा है कि पाकिस्तान के अंदर तो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा ये बीमारी पाई जा रही है, डिप्रेशन से समझ लो कि हमारे घर का माहौल ख़राब हो रहा है। हमें ये नहीं समझ आ रही कि हम कर क्या रहे हैं और करना क्या है, क्योंकि डिप्रेशन बीमारी ही एक ऐसी है कि आप दिमागी तौर पे ठीक नहीं है तो आपका पूरा निज़ाम जो है ख़राब हो गया। आप फैमिली के साथ सही से नहीं रह पाते, आप क्योंकि आपको अपनी होश नहीं होती, तो अपनी दूसरों के साथ क्या ताउन करना है। तो मैं यही आपसे गुजारिश करूँगी, तो आप प्लीज़ 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 3 अखरोट डेली के, 3 ज़्यादा नहीं, और ये डेली प्लीज़ आप ले लें, क्योंकि अभी सर्दी है तो इसमें आप यूज़ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। एक तो आपको समझ लें कि सर्दी भी नहीं लगेगी, दूसरा ये कि आपका दिमाग तरोताज़ा रहेगा, इवन कि नींद आएगी आपको और बहुत अच्छा लगेगा आपको, और बहुत सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल रह जाएंगी। हार्मोन्स आपके बैलेंस हो जाएंगे, जो अनबैलेंस चीज़ें हो रही होती हैं
वो हो जाएंगी। तो इसी बहाने में अभी सर्दी आ गई है, आपको पता है जगह जगह देखें आपने स्टॉल लगे हुए हैं इसके, अखरोट के, बादाम के, हर चीज़ के, और हर जगह ये चीज़ें सजाई हुई है। तो आप प्लीज़ देखें, जहाँ भी देखें आप उसको ले लें, ज़्यादा नहीं लें, कम ले लें, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए इसको ज़रूर यूज़ करें। और मैं तो आपको यही कहूँगी, देखें ये देखें पूरा ये दिमाग है, ठीक है, ये पूरा दिमाग है, ये हमारा ब्रेन है। तो अल्लाह ताला ने देखे हर चीज़ में एक मसलियत रखी है, और इसको इवन के यही यूज़ कर बताया गया है कि अगर आप इसे यूज़ कर लेंगे तो हमारे फ़ायदे। और ये ऐसे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट के, आप खाएंगे ना तो आपको खुद फील होगा। सम टाइम तो ऐसा होता है कि जब मैं ख़ुद खाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी नज़र भी बिल्कुल ठीक है। मैं बादाम भी खाती हूँ, अखरोट भी बहुत शौक़ से खाती हूँ, और मैं उन चीज़ों पे अमल करती हूँ जो हमारे खुदा ने हमारे लिए बनाई है, और उनको बेहतर तरीके से हमें यूज़ करना है और किस तरह करना है, इतना शौक़ तो हर इंसान में होना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग भी इस पे अमल करें, इंशाल्लाह आपकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इवन के आपके बच्चे जिनमें मेगा 3 की कमी है वो भी दूर हो जाएगी। आप उनको, बच्चे तो ज़ाहिर सी बात है कभी ऐसे शौक़ से नहीं खाते साबुत अखरोट, तो आप उनके लिए रात को जब आप दूध गर्म करती तो 2-3 अखरोट बॉयल करें, ठीक है। बॉयल करने के बाद आप जैसे आप शरबत बनाती है ना बच्चों के लिए, ग्राइंड करती है, तो उस तरह वो करके मशीन में, वो समझ लें शरबत बन गया, जैसे दूध वाला मिल्क शेक बन गया। तो आप प्लीज़ ये उनको ज़रूर दीजिएगा, बच्चों को डेली आप दें। इंशाल्लाह आपके बच्चे पढ़ाई में भी तेज़ होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिमाग इतना चलेगा कि वो पढ़ाई में सबसे आगे होंगे। और इवन के यहाँ तक कि वो अपने आप को कभी अकेला और वो उस तरह फ़ील नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान परेशान और उसी वक्त होता है जब ज़ाहिर सी बात है वो दिमागी हालत उसकी दुरुस्त नहीं होती। जब हमें हमारे दिमाग को पूरी चीज़ें नहीं मिल रही होती तो हम इसी तरह पीछे रह जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यही बताऊंगी कि आप ज़रूर इस पे अमल कीजिएगा। रात को सोते वक्त दूध के साथ आप खा लें, सुबह निहार मुँह ये अखरोट आप पानी के साथ खाइएगा, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत सारी टिप्स और बताऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।